बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2022 में हज के लिए तैयारियां हो रही थी और हज यात्रा इस बार नहीं होने जा रही है और उन लोगों की नहीं होने जा रही जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। हालात आपको पता है, तोड़ फोड़ हुई, एहतजाज हुए, मुजाहिरे हुए क्योंकि बहरान जबरदस्त था, जबरदस्त क्राइसिस थे। खाने पीने की चीजें 100 रुपए जो चीज मिलती थी वो 500 तक पहुंच गई और बड़ी बात यह है कि नुकसान जैसे तैसे करके लोगों का ही हुआ है। बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर में हज के लिए जहां पर मुख्तलिफ मालिक की तरफ से या हिंदुस्तान के अंदर भी तैयारियां की जा रही हैं और आज ही जम्मू कश्मीर से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी बता दें कि 6000 के आसपास जो आजमीन हैं इस बार हज पर जाएंगे। और श्रीलंका ऐसा मुल्क वाहिद बना है जहां पर इस बार मुसलमानों को इजाजत नहीं मिली है, बल्कि खुद जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें, उन्होंने फैसला लिया है और स्टेटमेंट बताता है कि हालात के पेश नजर लोगों को दर्द जबरदस्त है, तकलीफ बहुत है, भूखे प्यासे बहुत लोग हैं। इस बहरान से निकलने के लिए ये कह लीजिए कि अफरा तफरी का आलम है, किसी न किसी तरीके से अपना घर चलाने के लिए कोशिशें किए हुए हैं। अब क्या हुआ कि श्रीलंका के जो 1585 लोग थे जो रजिस्टर्ड थे इस बार यात्रा के लिए जाना था, तकरीबन 9 से 9.5 लाख रुपए में हज एक यात्री का होता, सब्सिडी होने के बावजूद भी। भारत के अंदर 4.5 से 5, पाकिस्तान में 7.5 से 8.5 और श्रीलंका में 9 से 9.5 लाख रुपए लगभग लग रहे हैं। समझ लीजिए एक हज एक मुसाफिर का होगा। तो वो जो तैयारियां की गई थी वो कैंसिल करनी पड़ी और मुस्लिम तंजीमें आगे आई, उनने बड़ा दिल भी दिखाया। उनने कहा कि बाकी फराइज जो है वो पहले अंजाम दी जाए और इंसानियत का जो फरीजा है उसे सबसे पहले अदा किया जाए। 1585 लोग जिनने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उन सभी लोगों को इसलिए रोका जाए क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। मुल्क एक तकलीफ से, इंतहाई पुरशूब दौर से गुजर रहा है, इसलिए लोगों की पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको आजारी को सुनने की जरूरत है। अब जो पहले मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी अब ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई क्योंकि महिंद्रा राजपक्षे जिनकी जगह अब रानिल विक्रमसिंघे ने देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए, मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए कोशिश की है, कई बड़े फैसले लिए हैं। और बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के अंदर मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने सामने आके कहा कि आप सारे फैसले ले रहे हैं, हमारे हवाले से जो फैसला था वो भी आपको कबूल होना चाहिए और फैसला यह है कि हम हज पर इस बार नहीं जाएंगे, हम पैसा खर्च करना चाहेंगे, मुल्क को गुर्बत से, इस दर्द से निकालना है। श्रीलंका के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनने मिलकर फैसला लिया, बातचीत हुई, सारी चीजें हुई। 1585 लोग इस बार रुक गए, उनका इस बार हज नहीं होगा। और श्रीलंका पहला ऐसा मुल्क बना है जहां पर खास बात यह थी कि कोई भी मुसलमान यहां से हज के लिए जो तैयारी कर रहा था वो इस बार नहीं जाएगा। मौजूदा जो इक्तिसादी बहरान है उससे बाहर निकलने के लिए हुआ क्या है कि जो नेशनल हज कमेटी है श्रीलंका के अंदर और श्रीलंका हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और जो मुस्लिम एसोसिएशन हैं उनने एक साथ आकर और माइनॉरिटीज के मिनिस्ट्री ने, वजारत ने आगे आकर ये फैसला लिया कि जितना भी पैसा खर्च होगा ये भी एक इंसानी फरीजा है, तो क्यों ना इस बार ये फैसला लिया जाए कि हज पर कोई ना जाए, सबको रोका जाए। हालांकि तकलीफ है, दर्द है, लोग जाना चाहते थे और हज बैतुल्लाह का हर किसी को सादत नसीब नहीं होती। इस बार बड़ी तैयारी थी, 1585 लोगों का नाम फाइनलाइज हुआ था 8,500 लोगों में से, लेकिन रजिस्टर होने के बावजूद इन लोगों ने मिलजुल कर फैसला लिया। हुआ क्यों? क्योंकि मौजूदा हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हज टूर एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो है उसने भी फैसला लोगों के साथ मिलकर लिया और तमाम लोग जो खासकर मुतलका वजारत के वो आगे आए। इस वक्त श्रीलंका को विदेशी मुद्रा या बाहर से जो पैसा जाना है, बाहर से खाने पीने की चीजें जानी है, वो देना जरूरी है। इसलिए श्रीलंका के अंदर खुद एक बड़ा कदम लिया गया, मुसलमान आगे आए, बड़ा दिल दिखाया और ये कहा कि हम हाजिर हैं। हुआ क्या कि जितना पैसा था उन्होंने कहा आप यहीं खर्च कीजिए, हम ना जाने का फैसला लेंगे। देखिए पैसा लोगों ने खुद देना था लेकिन सरकार को चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं इसके लिए, यानी उनको एयरप्लेन्स होते हैं, बाकी सफर होता है, जिम्मेदारियां होती है और श्रीलंका ऑलरेडी मुश्किल में फंसा है। इसलिए जबरदस्त बहुत ये कह लीजिए कि डॉलर्स में भी, मिलियन डॉलर्स भी यहाँ पर आएंगे, अरबों डॉलर्स आएंगे, शायद तब भी हालात बेहतर ना हो। श्रीलंका में मुसलमानों ने ये फैसला लिया और एसोसिएशन भी आगे आए। इधर जम्मू कश्मीर में आज ही सुबह इंतजामिया कश्मीर की तरफ से कहा गया कि 6000 अफराद जो जम्मू कश्मीर के इस बार हज पर जाएंगे, यानी 6000 लोग जाएंगे। पहली परवाज 5 जून से जाएगी और जो बड़ी बात है कि 37 परवाजें जो हैं वो इस बार एक खुसूसी जो खास बात यह है कि जो
खुसूसी तैयारे जाते हैं। 37 उनकी तादाद बताई गई है। मुल्क की सतह पर हज कमेटी की मशावरत के बाद वो लोग जाएंगे और 5400 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से इस बार है। बाकी लोग जम्मू और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से है, जो इस बार मुल्क की सतह पर यानी जम्मू कश्मीर का शुमार जब आप करते हैं 6000 कुल ये बनते हैं। और जो काफिलों का सिलसिला है वो तकरीबन 15 दिनों तक जारी रहेगा। 5 से 20 जून तक ये सिलसिला पूरा चलेगा। तो पहला मुस्लिम ऐसा श्रीलंका का कोई होगा, पहला कोई मुसलमान जहां से इस बार कोई हज के लिए नहीं जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर के लिए 5 जून से पहली परवाज, बस इंतजार कीजिएगा। कल का दिन खत्म होगा, परसों को एतवार को यानी 5 जून को पहली परवाज रवाना हो जाएगी। और 37 परवाजें ऐसी हैं जो इन हज यात्रियों को, मुसाफिरों को लेकर मुल्क की सतह पर जो इस वक्त आगे बढ़ने के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि खुसूसी ऐसे तैयारे भी हैं, अगर कहीं पर कोई परेशानी आती है, किसी जिम्मेदारी को निभाना पड़ सकता है सरकार को, तो उसमें स्पाइस जेट सबसे पहले आया, जिसने 27 स्पेशल फ्लाइटें जो है भारत और सऊदी अरब के दरमियान इस पूरे सफर के दौरान चलाने की कोशिश है। लेकिन श्रीलंका ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, मुसलमानों ने मिल बैठकर फैसला लिया है, जो वक्त की शायद जरूरत भी थी। इसके लिए शायद उन्हें ज्यादा सवाब मिले और दुआ करें कि श्रीलंका इन हालात से बाहर निकले और यहाँ पर भी जो गरीब हैं उन्हें मुल्क के हालात बेहतर हों और अच्छे हों, इससे भी बेहतर हों। और जिन लोगों की जानें तल्फ हो रही हैं वो भी अपनी हालत सुधारने में, उनकी दूसरों की मदद करने में ख्याल जरूर रखें कि इस तरीके से भी की जा सकती है। जैसे मुसलमानों ने बड़ा फैसला लिया, इस बार हज श्रीलंका के लोग नहीं करेंगे।